पुतिन इंडिया आए और इंडिया का ट्रेड कंप्लीटली चेंज करके चले गए। अभी इंडिया से यूरोप तक सामान भेजने के लिए ट्रेडिशनल रूट क्या है? मुंबई से शिप निकलता है, सुएज कनाल से होकर जाता है, यूरोप पहुंचता है। टोटल टाइम लगता है 40 से 60 दिन। लेकिन अब एक नहीं दो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स डेवलप होने वाले हैं। पहला INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इंडिया को रशिया और यूरोप से कनेक्ट करने का एक नया रास्ता होगा। मुंबई से शिप निकलेगा, ईरान के चाबार पोर्ट पे जाएगा, फिर ईरान से ट्रेन या फिर ट्रक से कैस्पियन सी तक जाएगा, कैस्पियन सी क्रॉस करेगा और फिर रशिया में पहुंच जाएगा और फिर सेंट पीटर्सबर्ग से यूरोप का गेटवे खुल जाएगा। टाइम कितना लगेगा पता? सिर्फ 25 से 30 दिन, मतलब 40% कम टाइम और 30% कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एंड दिस इज गुड न्यूज फॉर इंडिया। दूसरा कॉरिडोर चेन्नई व्लादिवोस्टोक। ये एक ईस्टर्न सी रूट है। चेन्नई से शिप निकलेगा और सीधा रशिया के व्लादिवोस्टोक पोर्ट पे जाएगा। 5600 नॉटिकल माइल्स का जर्नी 22 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये इंडिया को रशिया के फार ईस्ट से कनेक्ट करेगा। ये दोनों रूट्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों बताता हूँ? ट्रेड रूट्स को भी वेपन बनाया जा सकता है। अगर सुएज कनाल में ब्लॉकेज हो जाता है जैसे 2021 में हुआ था, तो पूरा ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है। फ्यूचर में ये ब्लॉक एक एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी भी, जिस पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऑप्शन यही है कि एक अल्टरनेटिव रूट बनाओ। INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्टोक अल्टरनेटिव रूट्स हैं। इंडिया यूरोप से और रशिया से कनेक्टेड रहता है। इस जर्नी में इंडिया ईरान के चाबार पोर्ट को भी यूज करता है। ये जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पाकिस्तान को बाईपास करके हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है। आज के जमाने में जहां ट्रेड को अमेरिका एज अ वेपन यूज कर रहा है, हमें ट्रेड के लिए नए अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने ही होंगे। रशिया या अमेरिका, हमारा बेहतर दोस्त कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।